पेशावर हाई कोर्ट का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल 4 बजे तक नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने नौमुंतखब वज़ीर आला के हल्फ से मुतालिक केस का फैसला सुनाते हुए कहा, नए वज़ीर आला KP से बगैर किसी ताखीर के हल्फ लिया जाए। अगर गवर्नर हल्फ न ले तो उसी दिन स्पीकर हल्फ लेंगे। स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती ने हल्फ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखा था। केस की समाअत के दौरान समाअत चीफ जस्टिस एहसन अतीक शाह ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि 90 नुमाइंदों के वोट से वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं तो क्या वो कल हल्फ लेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गवर्नर कल कराची से वापस आएंगे। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को तलब कर रखा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो एक अलग मामला है, हमें ये बताएं कि हल्फ लेंगे या नहीं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर कल वापस आकर कानूनी तकाजों के मुताबिक फैसला करेंगे। गवर्नर के वकील ने कहा, यह कहना कि गवर्नर हल्फ नहीं लेंगे कबल अज वक्त है। गवर्नर वापसी के बाद कानून के मुताबिक इकदाम उठाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अली अमीन गंडापुर ने तो असेंबली फ्लोर पर इस्तीफे की तस्दीक कर दी थी। वज़ीर आला के इस्तीफे देने से ही इस्तीफा हो जाता है, चाहे गवर्नर मंजूर करें या नहीं। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा दिया और नए वज़ीर आला को वोट भी दिया। गवर्नर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, खदशा है कि वो कल भी कोई नया रास्ता इख्तियार करके मामला मौखर कर दें। कभी हल्फ लेने से मना नहीं किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, इन्होंने कभी हल्फ लेने से मना नहीं किया। आईन और कानून की पासदारी इनकी अवलीन तरजीह है और वो आज रात हर सूरत खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। वज़ीर आला सिंध गवर्नर के लिए जहाज फराहम करे ताकि वो फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा जाए। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा गवर्नर को अपने सूबे में होना चाहिए था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। 18 अक्टूबर के पार्टी इजलास में अहम फैसले होंगे। पार्टी के मसाइल मीडिया के बजाय अंदरूनी फोरम पर उठाए जाएं। पूरी मुस्लिम उम्मा की नजरें इस वक्त के सीनियर सीज फायर पर जमी हुई हैं। सीज फायर टूटा तो आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। वज़ीर आज़म के खिताब में फ़लस्तीन के मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में पेश किया गया। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म को दावत दी, ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है। आइन और कानून के मुताबिक हमारा जो हक था वो अदालत ने दिया। PTI के सूबाई सदर जुनैद अकबर कहते हैं, अदालत ने कहा कल 4 बजे नए मुंतखब वज़ीर आला हल्फ लेंगे। अगर गवर्नर ने कल 4 बजे हल्फ ना लिया तो स्पीकर हल्फ लेंगे। असद कैसर बोले, जमहूरियत की फतह हुई है। पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का साथ दिया, जुर्रतमंदाना फैसला सुनाया। अगर अदालतें ऐसे फैसले दें तो कौम इनके साथ खड़ी होगी। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त जंगी सूरत हाल में है, सब जमातों को साथ देना होगा। सूबे को बहरान से निकालने के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को मुत्तहिद होना चाहिए। ये किसी एक पार्टी का काम नहीं, हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा बानी और तहरीक इंसाफ का सूबा है। हम सब मिलकर सूबे में अमन और तरक्की की नई सोच को आगे बढ़ाएंगे। बानी PTI ने वज़ीर आला के मुंतखब होने के अमल पर खुशी का इजहार किया। बानी इस बात पर खुश हैं, तमाम MPAs ने बगैर किसी ग्रुप बंदी के वोटिंग में हिस्सा लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा जमहूरी प्रोसेस में कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। अमल कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए। हल्फ बर्दारी का अमल भी बाखुशी मुकम्मल होना चाहिए। बानी ने कहा है, फौज मेरी, मुल्क भी मेरा, शहदा भी मेरे हैं। दहशत गर्दी के हल के लिए अफगानिस्तान से भी बात जरूरी हो तो हल निकालना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में भी सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। वज़ीर इत्तलात पीर मजहर सईद मुस्ताफी, कहा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से कोई शिकवा नहीं, नागुज़ीर वजूहात की वजह से इस्तीफा दिया। वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी करेंगे या रवायत बरकरार रहेगी, आइंदा चंद घंटे अहम करार। सदर जरदारी ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का मुशावरती इजलास आज रात तलब कर लिया। अदम एतमाद तहरीक और हुकूमत साजी पर मुशावरत की जाएगी। मजहबी जमात के मुमकिन एहतजाज के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बहाल। फैसलाबाद इंटरचेंज को खोल दिया गया। भारी मशीनरी से मरी रोड फैजाबाद से रावलपिंडी की हदूद में लगाए तमाम कंटेनर्स भी
दिए गए हैं। 6 दिनों से बंद ट्रांसपोर्ट अड्डे, होटल्स, हॉस्टल्स, रेस्टोरेंट्स और दुकानें खोलने की इजाजत मिल गई। मेट्रो बस सर्विस रावलपिंडी सदर से फैज अहमद फैज स्टेशन तक पहले ही खोल दी गई थी। तालीमी इदारे खुल गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मोबाइल फोन और डेटा सर्विसेज भी बहाल। मिस्र के शहर शर्मुल शेख में गजा मुआहदे पर दस्तखत। अमरीकी सदर ट्रंप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्किया, मिस्र, कतर, बरतानिया और फ्रांस समेत 20 आलमी रहनुमा दस्तखत करने वालों में शामिल। अमन मुआहदा अमरीका, तुर्किया, कतर, मिस्र की सालसी से तय पाया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, आज एक तारीखी दिन है। अमन मुआहदा बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म दौरे मिस्र के बाद वतन वापस पहुंच गए। कहते हैं पाकिस्तान की सबसे अहम तरजीह गजा पर मुसल्लत की गई। नस्लकुशी की मुहिम को फौरी तौर पर रोकना था। हम अमन के लिए सदर ट्रंप के मुनफरिद किरदार की तारीफ का इजहार करते रहेंगे। फलस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है। इंशाअल्लाह 1967 से पहले की सरहदों के साथ और अल-कुद्स अल-शरीफ के बतौर इसके दारुल खिलाफा एक मजबूत और काबिल अमल फलस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान के मशरिक़ वुस्ता की पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। मानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत कल तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। वकला सफाई अदालत पेश न हुए। कल हतमी दलाइल देने की हिदायत। समाअत के दौरान मानी पीटीआई बुशरा बीबी को जेल से अदालत पेश किया गया। बैरिस्टर सैफ, सेनेटर मिशाल यूसुफजई, बैरिस्टर गौहर कमरा अदालत में मौजूद थे। पीटीआई का कामा कमेटियों से इस्तीफों पर सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू खुलकर सामने आ गए। सैफुल्लाह अब्रू का कहना है, कहा इस्तीफा देकर बानी चेयरमैन के बड़े मुखालिफिन अलीम खान और रौन चौधरी को खुला रास्ता नहीं दे सकता। जिसको मेरे साथ इख्तिलाफ है वो बानी चेयरमैन से राब्ता करे। शोकास मिलने पर जवाब बानी तक जवाब पहुंचाऊंगा। चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से किसी का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। बलूचिस्तान में शोरिश नहीं, अलहदगी के नाम नहाद तहरीकें हैं। हालात की खराबी के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ का वाज़ेह किरदार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, बलोच अवाम को बंद गली में धकेला जा रहा है। ला हासिल जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। मुल्क दुश्मन अनासिर का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना और तकसीम करना है। नाराज बलोच की इस्तिलाह दहशतगर्दी को जवाब फराहम करने के लिए मुतारिफ कराई गई। जो शख्स बंदूक के जोर पर तशद्दुद करे वो नाराज नहीं, दहशतगर्द है। बलूचिस्तान में पहला फरारी कैंप 21 जून 2002 को कायम किया गया, जिससे दहशतगर्दी को फरोग मिला। सियासत से ज्यादा अहम रियासत पाकिस्तान है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए सीटीडी के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस। बेंचेस रूल के मुताबिक बनाए जाएंगे। इन रूल्स में कहीं भी नहीं लिखा कि बेंच चीफ जस्टिस बनाएगा। जस्टिस जमाल मुंदखेल के 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, एक तरफ 16 जजेस का कह रहे हैं और दूसरी तरफ इज्तिमाई दानिश की बात कर रहे हैं। हमारे सामने इस वक्त 191A मौजूद है जो आइन का हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं 191A को साइड पर रख दें। कैसे रखें? सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से 24 जजेस बैठे थे, उनके सामने रूल्स बने। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, फुल कोर्ट की बात न करें, आप सिर्फ कहीं वो जजेस जो तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। फुल कोर्ट रूल्स पर जजेस के एक दूसरे से मुकालमा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सबके सामने नहीं बने, मेरा नोट मौजूद है। मीटिंग मिनट्स मंगवाए जाएं, आप रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं ना? जस्टिस जमाल मुंदखेल ने कहा कि ये केस आगे नहीं चलेगा जब तक ये क्लियर नहीं होता। मुझे झूठा कहा जा रहा है, मैं पूरे कौम के सामने सब रखूंगा। जस्टिस मुसरत हिलारी ने कहा, जजेस एक दूसरे पर आवाज ऊंची ना करें। अटॉर्नी जनरल बोले, ये अंदरूनी मामला है, इसको यहाँ पर डिस्कस ना करें। 24 जजेस की सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से मीटिंग हुई। इसके बाद मामला कमेटी को भेजा गया। इसके बाद कुछ शिकों पर एतराज हुआ तो फिर मामला तमाम जजेस के जमाने रखा गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट रूल्स सर्कुलेशन से बने थे, चंद जजेस ने आउटपुट दिया था और कुछ जजेस नहीं आए थे। समाअत कल तक मुलतवी। हक में फैसला दें तो खुश, खिलाफ दें तो नाराज हो जाते हैं। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल के सुपर टैक्स केस में रिमार्क्स। वकील फरोग नसीम ने कहा, बशर है फैसला हक में आए तो हम खुश हो जाते हैं, खिलाफ आए तो बुरा कहते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, टैक्स नाफिज करते हुए आप किस तरह के इंसाफ की तवक्को रखते हैं? फरोग नसीम ने मौकिफ अपनाया कि आर्टिकल 10A कुदरती इंसाफ के बराबर है। कुदरती इंसाफ से मुराद सिर्फ ये नहीं कि सुनने का हक दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि कितना टैक्स नाफिज होगा, इसका फैसला गुज़श्ता साल के असासों पर होता है। वकील फरोग नसीम ने जवाब दिया कि इनकम टैक्स में ये तस्वुर है कि जैसे जैसे आमदन में इजाफा होगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
सरकारी खरीदारों और ठेकों में करप्शन की रोकथाम के लिए IMF की शराइत ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम पर अमल दरामद में पंजाब बाजी ले गया। पंजाब में ई पैड पर सबसे ज्यादा काम किया गया। जराये के मुताबिक 90% महकमों में ई पैड सिस्टम नाफिज। वफाकी हुकूमत के 60% इदारे ई पैड इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध 25%, खैबर पख्तूनख्वा में 15 से 16 महकमों में ई पैड का इस्तेमाल शुरू हुआ। बलूचिस्तान में ई पैड का इस्तेमाल नहीं हो रहा। माफिया को लगाम देने के लिए ई पैड का इस्तेमाल शुरू किया गया। पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची खत्म, मुकम्मल डिजिटलाइजेशन करने का फैसला कर लिया गया। 38 इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजों पर 1 ऐप 1 सिस्टम राइज होगा। 5 बड़ी रोड्स तामीर और मुरम्मत और बहाली के लिए पब्लिक प्राइवेट इश्तराक की मंजूरी। प्राइवेट इदारे सड़कों की तामीर और मुरम्मत और बहाली के जिम्मेदार होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का नई बनने वाली तमाम रोड्स पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 93 किलोमीटर तवील मुल्तान बिहाड़ी रोड को पंजाब की पहली डस्ट फ्री सड़क बनाया जाएगा। मरी की तमाम रोड्स की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल। चकवाल और साहिवाल की बेशतर सड़कों की तामीर और मुरम्मत के प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं। डी चौक एहतजाज केस, अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट, गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का अलीमा खान को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूं इमन महबूब। खबरनामे का बाकायदा आगाज होगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रखिएगा।